गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जीबीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास 3 की हिंदी की बुक, जिसका चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ेंगे, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। ये पेज नंबर 53 पर है। जल्दी से इस पेज को निकाल लीजिए। ये एक पोएम है, हिंदी की पोएम। इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पाठ के बारे में। पाठ के बारे में क्या है? प्रस्तुत कविता द्वारा कवि सुरेंद्र शर्मा ने जीवन में पेड़ों के महत्व को दर्शाया है। अपने जीवन में पेड़ों का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है पेड़ों की, ये सुरेंद्र शर्मा, इसको लिखा है सुरेंद्र शर्मा जी ने। उन्होंने ये सब बात बताई है इस कविता के जरिए। चलिए पढ़ते हैं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, हरा भरा ये देश बनाएं, है ना। हमारा देश हरा भरा कैसे होएगा? अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। और अगर हम पेड़ काटते जाएंगे तो देश की हालत बुरी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वातावरण को स्वच्छ बनाकर हम जीवन को स्वच्छ बनाएं। वातावरण को स्वच्छ बनाकर हम जीवन को स्वस्थ बनाएं। हमारा जीवन स्वस्थ कैसे बनेगा? अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें वातावरण को स्वच्छ करना पड़ेगा। और ये काम हमारे लिए कौन करते हैं? पेड़ करते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो वातावरण साफ रहेगा और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी वो अच्छा रहेगा। हम बीमार कम होंगे। पेड़ न काटने कोई काटने पाए, पेड़ न कोई काटने पाए, जंगल अब न घटने पाए। यानी कि पेड़ को अब कोई काटने ना पाए। यदि कोई पेड़ काटता है तो उसे हम रोकेंगे। और जंगल को ना घटने पाए, जंगल को अब हम कम नहीं होने देंगे। मिलकर हम सब कसम ये खाएं, हम सब मिलकर ये कसम खाते हैं कि आओ मिलकर पेड़ लगाएं, कि हम पेड़ लगाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। पेड़ हैं देते प्राण वायु, स्वच्छ वायु या प्राणवायु। प्राणवायु जिसे हम सांस लेते हैं। ठीक है, हमारी सांस कहाँ से आती है? पेड़ों के अंदर से। अगर पेड़ ख़त्म हो जाएंगे तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो पेड़ देते हैं प्राणवायु। जीवन इनसे ही दीर्घायु, दीर्घायु मतलब लंबी उम्र। ठीक है, तो जीवन इनसे ही हमारा लंबी उम्र होती है। अगर पेड़ कम हो जाएंगे तो हमारी भी उम्र कम हो जाएगी। खुद समझे औरों को बताएं, खुद भी समझो और औरों को भी ये बात बताओ कि पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। आओ मिलकर पेड़ लगाएं। हर एक का ये फ़र्ज़ है बनता, कम से कम एक पेड़ लगाएं। फ़र्ज़ मतलब अपनी ज़िम्मेदारी बनती है हमको, हमारी ड्यूटी है ये कि हर एक को पेड़ लगाना ही है। कम से कम एक पेड़ तो लगाना ही है। ठीक है, जब हमारा बर्थडे होता है तो उस दिन हम एक पेड़ लगाते हैं और उसकी हमेशा रक्षा करेंगे। ठीक है, और उसको बड़ा करेंगे। ये हम ले सकते हैं। पल पल बढ़ते प्रदूषण पर आओ मिलकर रोक लगाएं। जो पल पल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उस पर हम रोक लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, हरा भरा ये देश बनाएं। ठीक है, देश को हरा भरा बनाकर और पेड़ लगाकर हम प्रदूषण को हरा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। स्वच्छ, स्वच्छ का मतलब है साफ। एक का मतलब एक। फ़र्ज़, फ़र्ज़ मतलब कर्तव्य या ड्यूटी। स्वस्थ यानी रोग मुक्त, जो बीमार नहीं है। दीर्घायु यानी कि लंबी आयु, लंबी उम्र। प्राणवायु यानी कि जीवन देने वाली हवा, जिसे हम सांस में लेते हैं। इन शब्दार्थों को अच्छे से एक बार याद करके और इस पाठ को डबल से एक बार पढ़ना आप, है ना। फिर आगे देखते हैं अपन। उच्चारण कीजिए, इनको हमें बोलना है। इन सारे शब्दों को मेरे साथ बोलेंगे। दीर्घायु, फ़र्ज़, स्वस्थ, प्राणवायु, वातावरण, स्वच्छ, प्रदूषण। एक बार और बोलते हैं। दीर्घायु, दीर्घायु, फ़र्ज़, फ़र्ज़, स्वस्थ, स्वस्थ, प्राणवायु, प्राणवायु, वातावरण, वातावरण, स्वच्छ, स्वच्छ, प्रदूषण, प्रदूषण।
ठीक है, आगे देखते हैं। सोच समझकर बताइए, हमें सोच समझकर इन प्रश्नों के उत्तर देने, इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। देखिए, प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है, इसके रचयिता हमें बताने हैं। तो इससे पहले वाले पेज पर आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ था प्रस्तुत कविता द्वारा कवि सुरेंद्र शर्मा के जीवन में पेड़ों के महत्व को दर्शाया है ना। तो ये किसने लिखी है, ये कविता सुरेंद्र शर्मा जी ने, है ना। इनका नाम हम लिख सकते हैं, किनका नाम, सुरेंद्र शर्मा, ये नाम हम उसके उत्तर में लिखेंगे। ठीक है, प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है, सुरेंद्र शर्मा। फिर आगे, प्राणवायु कौन देता है, तो प्राणवायु हमें देते हैं पेड़, है ना। कौन देता है, पेड़। और इसके रचयिता सुरेंद्र शर्मा। ठीक है, इसके रचयिता हैं सुरेंद्र शर्मा। फिर और देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का क्या फ़र्ज़ है। प्रत्येक व्यक्ति का फ़र्ज़ है कि उसे एक पेड़ लगाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का फ़र्ज़ है एक पेड़ तो कम से कम लगाना ही है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प पर चिन्ह लगाना है हमको। वातावरण को बनाकर, वातावरण को क्या बनाते हैं पेड़, कैसा बनाते हैं, सुरक्षित, गंदा या स्वच्छ। सुरक्षित तो नहीं बनाते, वो हमारी रक्षा नहीं करते हैं। ठीक है, गंदा बनाते हैं क्या, तो गंदा नहीं करते, वो स्वच्छ बनाते हैं, उसे साफ़ करने का वो काम करते हैं, है ना। गंदा तो हम करते हैं और साफ़ कौन करता है, पेड़ करते हैं। तो इस पर राइट लगा देते हैं। फिर इसके बाद, पल पल बढ़ते पर आओ मिलकर रोक लगाएं। किस पर रोक लगा सकते हैं अपन पेड़ लगाकर, साधन पर रोक लगा सकते हैं, प्रदूषण पर रोक लगा सकते हैं, या दोनों पर। दोनों पर तो नहीं लगा सकते, साधन पेड़ लगाने से थोड़ी रुक जाएंगे, है ना, प्रदूषण रुकेगा। तो इस पर प्लस का निशान लगाते हैं। फिर आओ मिलकर लगाएं, क्या लगाना है, आओ मिलकर झाड़ी लगानी है, फूल लगाना है या पेड़ लगाना है। देखो, फूल लगाने से फूल का पौधा छोटा सा रहता है ना, उससे इतनी हवा नहीं निकलती जितनी हमें चाहिए। झाड़ी से भी, झाड़ी में कांटे होते हैं, और पेड़ अच्छा होता है, तो पेड़ पर राइट लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, है ना। आप वीडियो को रोककर ये सारे प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए, है ना। आपको कॉपी में ये शब्दार्थ भी लिखने हैं और ये भी लिखने हैं, और ये प्रश्न, इनके नीचे उत्तर लिखते चलेंगे, और ये सारे भी लिखने हैं। इनको लिखकर इनका फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप पर भेज देंगे। ठीक है, और अगले वीडियो में हम पेज नंबर 55 पर चल के वहाँ पर पढ़ेंगे, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।